साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी चाहते हो क्लास 12th 2025 में 450 प्लस मार्क्स लाना या फिर टॉपर बनना या फिर 400 प्लस जो भी आपका होगा प्यारे बच्चों आप कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, डेली क्लास करना है, जो कि आपका प्यारे बच्चों डेली का क्लास जो होता है ना आर्ट्स वाले साइंस वाले बच्चों के लिए ना प्यारे बच्चों शाम में होता है 7 बजे क्लास। ठीक है, साइंस वाले बच्चों के लिए टोटल सब्जेक्ट का आपका होता है। तो चलिए बराबर से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के लिए बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो है 2 प्यारे बच्चों। चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों जो ना पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को कर लेंगे, फिर सब्जेक्टिव को, और इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि जो ना द्वि निषेचन की खोज किसने किया प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लेना ये क्या गया था, नवाश्चीन ने द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना 2 नंबर बोला गया कि निम्न में से औसत का फल किससे बनता है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका जो ना पुष्पान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो ना 3 नंबर बोला गया है कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका अंडाशय से होता है। इसके आगे देखना क्वेश्चन नंबर आपसे 4 नंबर बोला गया चिल अस्थाई वायदल निम्न में से किस में जो है ना पाया जाता है, तो बिल्कुल चाल का राइट आंसर ऑप्शन होगा वैंगन में। अगली क्वेश्चन देखना यहाँ पर 5 नंबर बोला गया प्रश्न है कि इनमें से किसका जो ना पुष्पासन खाया जाता है, तो बिल्कुल नोट कर लेना राइट आंसर 5 का ऑप्शन भी होगा, ये आपका सेव हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लेना, प्रश्न बोला गया 6 नंबर की गेहूं में जो ना परागकण किसके द्वारा होता है, तो बिल्कुल आप देख लेना ये होता है प्यारे बच्चों जो ना वायु के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो ना क्या होगा राइट हो जाएगा, ए नंबर। इसके आगे देखना प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर जो ना 7 नंबर बोला गया, प्रश्न बोला गया आपसे कि विजांड विकसित होकर क्या बनता है, तो बिल्कुल 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी नोट कर लेना, ये आपका बीज होता है। अगली क्वेश्चन 8 नंबर है, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आपका क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर बोला गया एनाट्रोपस विजांड होता है किसमें, तो बिल्कुल आप नोट करना 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका उल्टा होता है। इसके आगे देखना प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है 10 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन पौधा जो है ना जलोविद है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका सिंघाड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भ्रूण पोष जो है ना भ्रूण पोष वाले बीजों में क्या कहा जाता है, भ्रूण पोष वाले बीज को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना 11 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका बिल्कुल जो है ना आपका एंडोस्पर्मिक होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देखना 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन जो है ना जल या जंगली घास है, तो बिल्कुल आप 12 का नोट कर लेना, ऑप्शन सी होगा, ये आपका जलकुंभी होगा। अगली क्वेश्चन देखना यहाँ पर 13 नंबर बोला गया वायु परागकण किसमें नहीं होता है, तो 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, आपका सेल्विया हो जाएगा। इसके आगे देखना क्वेश्चन नंबर जो ना बोला जा रहा है प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस पौधों में जो ना स्वपरागकण होता है, तो बिल्कुल आप 14 का नोट कर लेना, राइट आंसर ऑप्शन भी होगा, आपका द्विलिंगी में होगा। अगली क्वेश्चन देख लेना, यहाँ पर प्रश्न आपसे 15 नंबर बोला जा रहा है और प्रश्न बोला गया है कि अनुगित भ्रूण पोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए भी होगा, आपका अनावृत जीवी होगा। अगली क्वेश्चन देख लेना प्यारे बच्चों 16 नंबर है, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागकण होता है, तो बिल्कुल नोट करना 16 का ऑप्शन नंबर ए होगा, आपका जलकुंभी होगा। आगे देखना क्वेश्चन नंबर आपसे 17 बोला गया भ्रूण कोश की जो ना सेंट्रल कोशिका है क्या, तो बिल्कुल 17 का ऑप्शन भी होगा, यह द्वितीयक केंद्रक होगा। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया निम्न में से कौन एक लिंगी है, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा, आपका पपीता जो ना एक लिंगी हो जाए। इसके आगे देखना 19 नंबर क्वेश्चन है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो आप 19 का नोट करना, ऑप्शन बी होगा, ये आपका लीची हो जाएगा। इसके आगे देखना क्वेश्चन नंबर जो है ना आपसे प्रश्न बोला है 20 नंबर की परागकण मुख्यतः क्या होता है, तो बिल्कुल 20 का नोट करना, ऑप्शन सी होगा, नल युग्मक हो जाएगा। इसके आगे देखना 21 नंबर क्वेश्चन है, पराग भित्ति होती है किस क्या, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, ये बी होगा आपका बिल्कुल प्यारे बच्चों द्विअस्तरीय होता है, तो क्वेश्चन याद रखना, ये मैंने ठीक बताया था। आगे देखना क्वेश्चन नंबर जो ना 12 बोला गया 22 की परागकण हो सकते हैं क्या, तो बिल्कुल आप नोट करना 22 का ऑप्शन सी होगा, ये आपका एलजी कारक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके आगे देखना क्वेश्चन नंबर आपसे 23 बोला गया वायु परागित पुष्प सामान्यता क्या होता है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर नोट करना 23 का ऑप्शन डी होगा, ये आपका बिल्कुल एक तो आकर्षक होता है, सॉरी प्यारे बच्चों आकर्षक नहीं होता है, एक तो आपका छोटा होता है साथ में आपका रंगीन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो सी डी करेक्ट होगा। आगे देख लेना क्वेश्चन नंबर आपसे 24 बोला गया कि एनीमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है, तो 24 का ऑप्शन नंबर नोट करना, डी होगा हवा में। अगली क्वेश्चन देखना यहाँ पर बोला गया 25 नंबर प्रश्न की एंटोमोफिली नामक परागन जो ना पराग है ना उसके बाद गण किसके द्वारा होता है, तो आप 25 का नोट करना, ऑप्शन नंबर डी होगा कीड़ा के द्वारा। आगे देख लेना क्वेश्चन जो आपसे बोला गया
प्रश्न बोला गया 24 नंबर की प्रत्येक पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे? तो आप 26 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी करेक्ट होगा आपका। जो ना टोटी पोन्टेंसी होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगली क्वेश्चन देखना 27 है, बोला गया जो ना प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जो ना फ्यूजोजेन क्या है? तो बिल्कुल आप नोट करना प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 27 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका बिल्कुल ईपीजी हो पीईजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पीईजी, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। चलिए इसके आगे देखना 28 नंबर है कि कमल में परागण होता है क्या? तो बिल्कुल 28 का भी नोट करना, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका जल द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 29 नंबर बोला गया पराग में अनुगित पौधों का विकास क्या कहलाता है? तो 29 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना, आपका सोमेटिक जो ना हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प बंद रहता है किसमें? तो बिल्कुल 30 का ऑप्शन नंबर आप बी नोट कर लेना, ये आपका क्लिएस्टोगोमी होगा, गेमी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, आवृत्ति जीवी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो बिल्कुल आप 31 का भी नोट कर लेना, ऑप्शन ए होगा आपका आर्गिगोनियामा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 बोला गया सामान्य आवृत्त बीजी, ठीक है, आवृत्त बीजी भ्रूणकोश होता है किसमें? तो बिल्कुल 32 का ऑप्शन डी नोट करना, 7 कोशिका में होता है। अगली क्वेश्चन देखना यहाँ पर 33 नंबर की बीजांड के वृत्त को क्या कहा जाता है? तो 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, ये नोट कर लेना, फ्यूनिकल होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन है 34 नंबर की निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है किसमें? तो 34 का ऑप्शन नंबर होगा बी, आपका बीज हो जाता है। अगली क्वेश्चन देखना क्वेश्चन नंबर 35 है कि अनिषेक जनन समानता मिलता है किसमें? तो बिल्कुल आप 35 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना, अंगूर में होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बिल्कुल 36 बोला जा रहा है, प्रश्न बोला गया कि आर्थोएस्ट्रोप बीजांड द्वारा तथा निभाग होते क्या है? तो बिल्कुल आप 36 का नोट करना, ये सी ऑप्शन होगा, यानी कि बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में, ऑप्शन होगा सी। अगली क्वेश्चन आप देख लेना 37 है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? तो बिल्कुल 37 का नोट करना, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होगा। चलिए इसके आगे 38 नंबर क्वेश्चन है, किसने सिद्ध किया था कि कोशिका टोटी पोटेंट होती है? तो बिल्कुल 38 का ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट कर लेना, आपका स्टीवर्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन 39 है कि एक प्रारूपिक आवृत्त जीवी भ्रूण कोश प्राय क्या है? तो बिल्कुल आप मतलब कितने प्रकार के होते हैं? तो ठीक है आप नोट कर लेना, ये जो होती है प्यारे बच्चों ये होती है आपकी 7 कोशिका की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय आवृत्त बीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, 40 का ऑप्शन नंबर डी होगा, आपका पी माहेश्वरी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन है 41 नंबर की पोलिए मनवी योनि पाई जाती है किसमें? तो बिल्कुल आप 41 का नोट करना, राइट आंसर होगा वी, आपका एस्टेरिस्ट हो जाएगा, एस्टेरिस्ट में। अगली क्वेश्चन आप देख लेना 42 नंबर है कि एक बीज पत्र में पेवंद लगाना अधिकांशता संभवता है क्योंकि इसमें अभाव होता है किसका? तो 42 का नोट कर लेना, ऑप्शन होगा बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों ए, यानी कि कैम्बियम का हो जाता है। अगली क्वेश्चन आप देख लेना 43 नंबर की अनावृत्त बीजियों में द्विनिषेचन यानी कि दो निषेचन की खोज किसने किया? तो बिल्कुल आप 43 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी होगा, ये आपका नवा स्वाचीन ने किया था, ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलो 43 का डी है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है, घोगे द्वारा परागण कहलाता है क्या? ठीक है, तो बिल्कुल आप 44 का नोट करना, ऑप्शन ए होगा प्यारे बच्चों, आपका मेलेकोफिली होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर की निषेचन की खोज किसने की है? तो 45 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि एक्स्ट्रा बर्गर होगा, बर्गर यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पी होगा। चलिए आगे देख लेना क्वेश्चन नंबर 46 है कि जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 या फिर इससे अधिक होती है तब उस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? तो बिल्कुल आप 46 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी होगा, आपका पोले बड़ी योनि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 है कि पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता क्या है? तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए होगा, आपका पोडोगेमी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर है कि अलग अलग समय पर नर तथा मादा जनानंगों की परिपक्वता
क्या कहलाती है? तो आप बिल्कुल यहाँ पर नोट करना, ऑप्शन बी होगा आपका डायकोगेमी होगा। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है? तो बिल्कुल देखिए कौन सा अंग भाग लेगा, तो नोट कर लीजिए, ये भाग लेती है प्यारे बच्चों फूल लेती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है कि एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो बिल्कुल आप 50 का नोट करना, ऑप्शन होगा 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 51 बोला गया कि पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? तो 51 का नोट करना, ऑप्शन होगा ये आपका जो ना फ्लोरीकल्चर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है कि पुष्प के नर जनन की संरचना को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल आप 52 का नोट कर लेना, ऑप्शन ए होगा आपका पुमंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 53 नंबर बोला गया पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो 53 का ऑप्शन ए होगा, ये आपका विटामिन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न है 54 नंबर की सूर्यमुखी कुल में पौधों के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देती है? तो बिल्कुल आप नोट करना, 54 का ऑप्शन नंबर ये होगा, ये आपका 3 घंटे बाद होती है। कितने घंटे बाद प्यारे बच्चों? टोटल 3 घंटे बाद होती है ना, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखना 55 नंबर की समकाल पकता निम्न में से किसमें होता है? तो बिल्कुल 55 का नोट करना, ऑप्शन होगा आपका गुलाबवांश होगा। ठीक है, गुलाबवास होगा। आगे बढ़ते 56 नंबर बोला गया कि हार को गैमाश पुष्प निम्न में से कौन सा है? तो बिल्कुल यहाँ पर 56 का नोट करना, ऑप्शन नंबर बी होगा, आपका मदार होगा। अगले क्वेश्चन देख लेना, यहाँ पर 57 नंबर बोला गया और थोफिली पर परागन किसके द्वारा होता है? तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, 57 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका पक्षियों में होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 बोला जा रहा है आपसे प्रश्न की वेलिस नेरिया में किस प्रकार के पर परागकण मतलब किस प्रकार के पर परागकण पाया जाता है? तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, राइट आंसर जो 58 का होगा ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, जल परागकण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 59 बोला गया कि चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल 59 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका मार्मिकोफिली होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निषेचन क्या है प्यारे बच्चों? तो निषेचन आपको याद रखना है, निषेचन जो है अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा जो है ना समाप्त हो चुका है। अब इसका PDF हम अभी जस्ट आपको बताएंगे कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप लोग ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए प्यारे बच्चों आप लोग इस नंबर पर 98-355 एंड प्यारे बच्चों और अपने नोट देखना 16-710 पर क्या करेंगे, हाय सर क्लास 12 अपना नेम भी भेजना है, आपका अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट यानी जिला का नाम, क्लास 12 में आपका कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे साइंस है तो आपको लिख देना है साइंस। ठीक है, इस प्रकार से लिख करके आपको भेजना है, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप है, तो आप अगर अपना नाम भेजो तो ऐड कर देंगे। अब चलिए इसका PDF कहाँ मिलेगा वो मैं बता दूँ, और क्लास कब कब होता है? तो शाम में प्यारे बच्चों आपका 7 बजे होता है। ठीक है, शाम में 7 बजे आपका क्लास होता है, तो उस टाइम आप डेली जुड़ा कर उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल भी प्रेस कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार अगर आप लोग आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शेयर भी कर लेना। चलिए कैसे डाउनलोड करना सीख लेते। इसके लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले ना आप अपने फोन में क्या करिए, गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के ये जो आइकन आपको देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, चलिए बराबर से हम लोग क्लिक कर लेते हैं, क्लिक कर लीजिए। और अभी आप लोग जिस चैनल पे क्लास कर रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठू स्टडी सेंटर, चैनल का नाम आपको यहाँ पर भी आना है, गूगल में भी चैनल का ही नाम आपको सर्च करना है। ठीक है, चलिए चैनल का नाम देखिए हम सर्च कर लिए हैं, जो कि चैनल का नाम यहाँ पर हम किए मिठू स्टडी सेंटर सर्च, आप देख सकते हो। फर्स्ट में मिठू स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट भी आया है, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, ये रहा प्यारे बच्चों मिठू स्टडी सेंटर का जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट, इसी पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, चलिए क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने पूरा का पूरा जो है ना मिठू स्टडी सेंटर का खुल जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आइएगा इस प्रकार से आप लोग, तो आपको यहाँ पर क्लास 12 का एक सेशन जो है ना यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देखना हिंदी का हिस्ट्री का जो आर्ट्स वाले बच्चे उनके लिए चैप्टर 1 का डाला गया, यहाँ पर हिंदी का चैप्टर 1 का नोट्स डाला गया है, हिंदी का चैप्टर 2 का, और यहीं पर सारा का सारा आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा नोट्स, यहाँ से आकर के आप आराम से डाउनलोड कर लेना। अगर मान लो नहीं मिलेगा, अगर मान लो कम मिलेगा, तो यहाँ पर व्यू मोड पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको पूरा का पूरा स्लाइड मिलेगा, तो यहाँ से आकर के डाउनलोड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक